ये एक सैंड पेपर है और ये भला क्या ही कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी यही लगा था, लेकिन 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बैन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की लेगेसी की धज्जियां उड़ा दी थी इस सैंड पेपर ने। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट जब 2018 में सैंड पेपर स्कैंडल में फंसे तो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक हो गया। दुनिया की सबसे टॉप क्लास टीम, सिर्फ 2 साल पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी ये टीम अब एक मैच जीतने के लिए चीटिंग का सहारा ले रही थी। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए चीटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, पर इस मैच में दे टुक इट टू फार। अपनी ड्रेस या फिर अपने सलाइवा से बॉल को शाइन करके बॉल के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश तो कई बॉलर्स कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो उस मैच में ग्राउंड में सैंड पेपर लाकर करा वो शेमफुल था। लेकिन ये स्कैंडल सिर्फ सैंड पेपर का नहीं था, बल्कि ये स्कैंडल एक माइंडसेट का था जिसमें चीटिंग को भी एक जीत की स्ट्रैटेजी माना जाता था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का ये प्लान उन्हीं के करियर और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इज्जत पर भारी पड़ गया। ये स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया के एरोगेंस, ग्रीड और एनिमोसिटी की। और अगर आप एक कैजुअल क्रिकेट फ़ैन हैं और सैंड पेपर स्कैंडल के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख लो, काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलने वाली हैं। 2018 के मार्च में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एक 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका के टूर पर जाती है और इस सीरीज़ की शुरुआत से ही कंट्रोवर्सीज़ की लड़ी लग गई थी। इस सीरीज़ में सैंड पेपर स्कैंडल ना भी हुआ होता तो भी ये सीरीज़ क्रिकेट की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीरीज़ में गिनी जाती, क्योंकि उस इंसिडेंट से पहले ही दोनों टीम्स के बीच मामला इतना गर्म हो गया था कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमेशा से ही एक एरोगेंस में रहे हैं, क्योंकि वो 5 बार वर्ल्ड कप उस वक्त तक जीत चुके थे, तो उनसे बेहतर जीतने की कला को तो और कोई नहीं जानता। और फिर वो चाहे किसी भी तरीके से जीतें, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन उनके जीतने के तरीके कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन उनका यही विन एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट उनके लिए इस सीरीज़ में भारी पड़ने वाला था। जब सीरीज़ की फर्स्ट टेस्ट मैच से शुरुआत होती है तभी से दोनों टीम्स के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ने लगी थी। दूसरी इनिंग में जब नेथन लायन ने एबी डिविलियर्स को रन आउट करा तो डाइव लगा चुके डिविलियर्स उनके बिल्कुल नज़दीक थे और इसी मोमेंट में नेथन लायन ने सेलिब्रेट करते हुए बॉल को डिविलियर्स के ही ऊपर गिरा दिया। ये तो गेम के मायने में काफ़ी गलत काम था। आप अपोजिशन टीम के प्लेयर को मॉक करो या फिर स्लेज करो वो तो समझ आता है, लेकिन सीधा सीधा बॉल उनके ऊपर फेंक देना क्रिकेट के गेम की जो इंटेग्रिटी है उसकी लाइन को क्रॉस करने जैसा था और काफ़ी डिसरिस्पेक्ट, स्पेशली डिविलियर्स के लिए जिनके लिए ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज़ होने वाली थी। उनको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना ये तो काफ़ी क्लास लिस्ट था। फिर इसी टेस्ट में हुए एक टी ब्रेक के दौरान जब दोनों टीम स्टेयरकेस से होकर अपने अपने ड्रेसिंग रूम्स की तरफ जा रही थी, तब डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक के बीच एक काफ़ी हीटेड कन्फ्रंटेशन हुई, जिसमें वार्नर बिल्कुल अपना कंट्रोल खोते हुए दिख रहे थे। इस पूरे मैच में ही वार्नर की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अटैकिंग और अग्रेसिव थी। और अब ये उनका डिकॉक के साथ ऑफ द फील्ड एक्सचेंज, जिसमें उन्होंने बताया कि डिकॉक ने पहले उनकी वाइफ पे कुछ कमेंट करा था, इसलिए वो इतने अग्रेसिव हुए। दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने बीच बचाव करा और किसी तरह ये मैच ख़त्म हुआ। सेकेंड टेस्ट में एक और कंट्रोवर्सी आई जिससे साउथ अफ्रीकन बॉलर कगिसो रबाडा को 2 मैच के लिए बैन मिलने वाला था। कगिसो रबाडा ने जब स्टीव स्मिथ की विकेट ली तो उसके बाद सेलिब्रेट करते हुए उनके कंधे टकरा गए और इसी को फिज़िकल कांटेक्ट मानते हुए रबाडा को 2 मैचेस के लिए बैन लगा। लेकिन अगर आप भी इस कांटेक्ट को देखेंगे तो आपको इसमें कुछ भी इंटेंडेड या फिर ब्रूट फोर्स जैसा नहीं दिखेगा। हम क्लियर देख पा रहे हैं कि ये गलती से टकरा गए। साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने सस्पेंशन पर अपील करी और क्योंकि इस कांटेक्ट का नेचर अग्रेसिव नहीं था इसलिए रबाडा पर लगे हुए सस्पेंशन को हटा दिया गया और यहाँ से इन दोनों टीम्स की एंट्री होती है सीरीज़ के 3rd टेस्ट में, या फिर कहूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के आज तक के सबसे कंट्रोवर्शियल मैच में। अब तक एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका ने, और इस सीरीज़ में अब आगे बढ़ते हुए दोनों ही टीम्स किसी भी तरह बस इस सीरीज़ को जीतना चाहती थी, क्योंकि इस पॉइंट तक इनके बीच की एनिमोसिटी, इनके बीच का गुस्सा अपने पीक पर पहुंच गया था। और अब ऑस्ट्रेलिया उस मोड में आ गई
जहां उनका मानना है कि विन एट एनी कॉस्ट, फिर चाहे वो कॉस्ट कुछ भी क्यों ना हो। 24 मार्च 2018 साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, तीसरे टेस्ट का थर्ड डे। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी और करीब 43 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को दिखाया जाता है और ये विजुअल्स शॉकिंग थे। बैनक्रॉफ्ट बॉल को शाइन देने के लिए बॉल को किसी येलो ऑब्जेक्ट से रब करते हुए दिख रहे थे। फिर ये दिखा कि उन्होंने बॉल को काफ़ी रब करने के बाद उस येलो ऑब्जेक्ट को अपनी पॉकेट में डाल दिया। साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर्स ने अपने एडवांस कैमरा के ज़रिए कैमरन बैनक्रॉफ्ट को ये करते हुए देख लिया कि विजुअल्स उन्होंने ग्राउंड पर बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिए और पूरी दुनिया में टेलीविजन्स पर दिखा दिए। अब साउथ अफ्रीकन टीम से लेकर कमेंटेटर से लेकर अंपायर तक हर कोई कंफ्यूज हो रहा था और समझना चाह रहा था कि भला कैमरन बैनक्रॉफ्ट ये क्या कर रहे हैं और ये उनके हाथ में येलो ऑब्जेक्ट है क्या। और ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही बैनक्रॉफ्ट को पता लगा कि कैमरे ने उन्हें ये करते हुए देख लिया है, उन्होंने पैनिक करते हुए इस येलो ऑब्जेक्ट को अपनी पॉकेट से निकाला और अपने ट्राउज़र के सामने वाले हिस्से में छुपा लिया, लेकिन एम्बैरेसमेंट करते हुए पकड़ लिए गए। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि बैनक्रॉफ्ट आखिर सोच क्या रहे थे कि क्या कोई कैमरा उन्हें नोटिस नहीं करेगा। उस मैच में करीब 50 कैमरे थे, वो भी 50 गुना जूम के साथ। ऐसा सोचना भी एक बड़ी बेवकूफ़ी है कि साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर्स उन्हें करते हुए पकड़ेंगे नहीं। भगवान जाने वो क्या सोच रहे थे। अंपायर्स काफ़ी कंसर्न्ड थे और इसलिए उन्होंने बैनक्रॉफ्ट को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो येलो चीज़ तुम अपनी जेब में छुपा रहे हो, आखिर ये है क्या। तो बैनक्रॉफ्ट ने बड़ी चालाकी से अपनी पॉकेट से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के निकाला, जिससे वो अपने सनग्लासेस को साफ़ करते हैं, और अंपायर को दिखाया कि ये इस्तेमाल कर रहा था। मैं वो बॉल पे थोड़ी घास लग गई थी, उसको साफ़ कर रहा था। इसी डिस्कशन के दौरान कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर को टेलीविज़न पर दिखाया गया और इन दोनों की शक्लों पर अब 12 बजे हुए थे, क्योंकि ये जानते थे कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट तो चलो एक जूनियर प्लेयर हैं, लेकिन अगर इनकी चोरी पकड़ी गई तो पूरा बिल इन्हीं के माथे पे फटकेगा। अब क्योंकि अंपायर्स को पता था कि बॉल टैंपरिंग की कोशिश हुई है, तो अंपायर ने बॉल को चेक किया, लेकिन बॉल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। और ऐसे में साउथ अफ्रीकन टीम को ऑप्शन दिया गया कि वो इस बॉल के साथ खेलना चाहते हैं या फिर इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि बॉल में कुछ चेंज हुआ ही नहीं था, इसलिए उन्होंने गेम को इसी से कंटिन्यू रखा। मतलब बैनक्रॉफ्ट ने जिस काम को करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो उसमें भी फेल हो गए। फिर मैच का एंड आया और अब होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कैप्टन स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट प्रेस के सामने आए। बैनक्रॉफ्ट ने प्रेस को बताया कि आज मैच में मेरे पास एक ऐसा मौका आया था जिसमें मैं एडहेसिव टेप से बॉल का बिहेवियर चेंज कर सकूं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैंने करा और मैं इसका काफ़ी रिग्रेट करता हूं। और यार, यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे थे, और इन्होंने जो ये सबको बताया था कि ये एडहेसिव टेप का इस्तेमाल कर रहे थे बॉल की शेप चेंज करने के लिए, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और थी। आपको तो पता ही है किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है, लेकिन लोगों के आगे वो सच्चाई यानी अभी भी बाकी थी। और साथ ही स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये जो कुछ हुआ है, इसमें हमारी टीम के कोच या फिर ट्रेनिंग स्टाफ या फिर मैनेजमेंट स्टाफ या फिर बोर्ड, किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, और ये सिर्फ हम प्लेयर्स ने ही मिलकर करा था। साफ साफ दिख रहा था कि स्टीव स्मिथ अब डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तो हालत ख़राब हो गई होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने इतने बड़े बोर्ड की रेपुटेशन अब रिस्क में थी, और रिस्क में क्या, मिट्टी में मिल गई थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अब किसी भी तरह इस इंसिडेंट से आगे बढ़ना चाहता था, और स्टीव स्मिथ ने इसलिए सबके सामने कहा कि इसमें बोर्ड या फिर मैनेजमेंट या फिर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और सिर्फ प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ताकि सारा रिपरकशन जो है, जो सारी पनिशमेंट है, वो उन्हीं 2-3 प्लेयर्स के ऊपर रहे। सोच तो ऐसी रही होगी कि अभी मैं ब्लेम लेकर बोर्ड और मैनेजमेंट को बचा लेता हूँ, और बाद में जब मामला ठंडा हो जाएगा तब बोर्ड मुझे बचा लेगी। आप स्टीव स्मिथ की हिम्मत सोचो
कि उन्होंने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे नहीं लगता मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी छोड़नी चाहिए। ये एक वन ऑफ इवेंट था और ऐसा आगे कभी कुछ होगा नहीं। मतलब आप पब्लिक को बस आश्वासन दे दो कि आगे ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और अभी मैं कैप्टन बना रहता हूँ। भाई इतना बड़ा स्कैंडल और तुम्हें अभी भी अपनी कैप्टनसी की पड़ी है। बैनक्रॉफ्ट और स्टीव स्मिथ की इस एक्सेप्टेंस ने सभी क्रिकेट फैंस को शॉक कर दिया था और अब पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इसी मुद्दे पर बात कर रहा था। इसी के बाद दुनिया के बिल्कुल दूसरे हिस्से में इंग्लिश प्लेयर्स स्टुअर्ट ब्रॉड प्रेस से बात करते हुए ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो बॉल के साथ छेड़छानी कर रहे हों, क्योंकि इसी साल जब हम एशेस खेल रहे थे तब उनकी बॉल एक ऐसी पिच पर टर्न कर रही थी जिस पिच में टर्न होने की कोई चांस ही नहीं थी। इसी तरह बातें पूरी दुनिया में होने लगी, जहां हर कोई ऑस्ट्रेलियंस को विलेन ही बता रहा था। यहीं से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा और यहीं से काफ़ी शॉकिंग चीज़ें सामने आने लगी। पता चला कि टीम के वाइस कैप्टन डेविड वार्नर, जो अब तक प्रेस से बचे हुए घूम रहे थे, ये सब असल में उन्हीं की प्लानिंग थी। यहीं पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने एक्सेप्ट करा कि वो येलो ऑब्जेक्ट जिसे वो अभी तक टेप बता रहे थे वो असल में एक सैंड पेपर था। एंड दिस वाज शॉकिंग। क्रिकेट ग्राउंड से बाहर की कोई चीज़ ग्राउंड में लाकर बॉल की शेप चेंज करने की कोशिश करना, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। मान लो कोई सलाइवा से करे, कोई कपड़े से करे, वो समझ आता है कि भाई ग्राउंड है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ग्राउंड के बाहर से स्पेशली कोई चीज़ लाना, इसके बाद तो कुछ भी पॉसिबल है ना यार। आप कुछ भी ला सकते हो, कोई ऐसी स्पेशल मटेरियल ला सकते हो जिससे बॉल की शेप और ज़्यादा तेज़ चेंज हो जाए। मतलब इट ओपन्स अ डोर टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब सवाल आता है कि सैंड पेपर असल में आया कहाँ से। मैं आपको बताती हूँ। सैंड पेपर किसी बैट्समैन के लिए कोई अनजान चीज़ नहीं है। एक बैट्समैन अक्सर अपने किट बैग में एक सैंड पेपर रखता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने बैट के सरफेस को प्लेन करने के लिए करता है। लेकिन अक्सर ये सैंड पेपर उनके किट बैग तक ही रहता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हुआ। जब मैच के बीच टी ब्रेक हुआ तब ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो जीत के इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने सैंड पेपर से बॉल टैम्परिंग करने के रास्ते को चुना। पता चला कि इसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और टीम के दूसरे प्लेयर्स भी इसकी इनडायरेक्टली नॉलेज रखते थे। 2018 में जब ये बातें पहली बार पब्लिक में आई थी तब मुझे याद है मेरे दिमाग में तो यही आया था कि यार अगर इतनी कैजुअली सब कुछ कर रहे हैं तो ये पहली बार तो ऐसा नहीं कर रहे होंगे। इन्होंने पता ही नहीं कितने मैचेस को चीटिंग से जीता होगा, कितने ही वर्ल्ड कप्स को चीटिंग से जीता होगा। जैसे वो 2003-2007 वाले वर्ल्ड कप्स में, उसमें तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इतने जूम करने वाले कैमराज नहीं थे। ये उस टाइम पर ग्राउंड में क्या क्या लाते होंगे। और अगर ये 2018 में ये सब कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने इसके पहले क्या क्या करा होगा। इसी तरह के सवाल अब पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के दिमाग में चल रहे थे। और जिस तरह का एक्शन इन प्लेयर्स के अगेंस्ट लिया जा रहा था वो सेटिस्फाइंग तो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ कुछ मैचेस का बैन, यार इतना तो कोई कितनी छोटी छोटी बातों पर मिल जाता है। और ऐसे में उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मार्कम टर्नबुल इंटरफेयर करते हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डेविड पीवर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इन प्लेयर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की इमेज काफ़ी ख़राब हो जाएगी। ने इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में एंट्री ली। इसके बाद तीनों प्लेयर्स की पनिशमेंट अनाउंस हुई। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया और क्योंकि ये डेविड वार्नर का प्लान था इसलिए उनकी पनिशमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उनके लिए डिसाइड हुआ कि जब वो टीम में वापस भी आ जाएंगे अपने बैन के हटने के बाद, तब भी पूरी ज़िंदगी भर वो कभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम की लीडरशिप के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। मतलब कैप्टन या वाइस कैप्टन वो पूरी ज़िंदगी में अब ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कभी नहीं बन पाएंगे। वहीं कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जो वैसे तो खुद ही सैंड पेपर यूज़ कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक जूनियर प्लेयर थे और ये ऐसा अपने वाइस कैप्टन डेविड वार्नर के कहने पर कर रहे थे, इसलिए इन पर थोड़ी नरमी बरती गई। बैनक्रॉफ्ट को सिर्फ 9 महीने के लिए बैन थमाया गया और बैनक्रॉफ्ट और
स्मिथ के लिए कहा गया कि जब ये टीम में वापस आ जाएंगे तब 1 साल तक तो ये कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बन सकते, लेकिन उसके बाद अगर फैंस की इच्छा हुई तो शायद इनको लीडरशिप के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले नहीं। इसी के साथ आईएल ने भी इनको 1 साल के लिए बैन कर दिया था और राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जिन टीम्स की कैप्टनसी इस वक्त पर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर कर रहे थे, दोनों ही टीम्स ने इन दोनों को कैप्टनसी से हटा दिया। अच्छा, अब वैसे आपको इनकी पनिशमेंट के बारे में पता चल गया है, तो आप मुझे बताओ कि इन्हें पनिशमेंट जो मिली वो इनके एक्शन के हिसाब से ठीक थी या फिर कम थी या फिर ज़्यादा थी। डज द पनिशमेंट फिट द क्राइम? ये है आज का बड़ा सवाल और आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। इस सब के बाद पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इन तीनों प्लेयर्स स्पेशली डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ से नफ़रत करने लगा, क्योंकि ये तो इतने सक्सेसफुल प्लेयर्स थे, इतने पहुँचे प्लेयर्स थे। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड कप जीता था और अब ये चीटिंग का सहारा ले रहे थे। दिस वॉज शेमफुल। उनकी रेप्यूटेशन बिल्कुल मिट्टी में मिल गई थी और एक वक्त पर जब जो लोग उनके फ़ैन हुआ करते थे, अब वो ये चाहने लगे थे कि ये बैन के बाद भी कभी क्रिकेट में वापस लौट कर ना आए। इसके बाद तीनों प्लेयर्स ने अलग अलग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जहां वे अपनी एक्शंस के लिए सबसे माफ़ी मांग रहे थे। स्टीव स्मिथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए दिखे, रिग्रेट उनके चेहरे पर दिख रहा था और इस पूरे स्कैंडल से अब उनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो रही थी। डेविड वार्नर ने रिग्रेटफुली अपनी गलती को माना और ये कहा कि शायद अब मैं वापस कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिख पाऊँगा। तीनों ने ही अपनी गलती मानी और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके इस पूरे स्कैंडल से आगे बढ़ने का फ़ैसला करा। उनके एक्शंस ने अनडाउटेडली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की लेगेसी पर हमेशा के लिए दाग लगा दिए थे, लेकिन दिस वाज द टाइम टू मूव ऑन। साल भर बाद तीनों प्लेयर्स के बैन का टाइम ख़त्म हुआ और इन तीनों ने ही टीम में वापसी करी। वक्त लगा, अपनी सॉलिड परफॉर्मेंस के दम पर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस कमानी शुरू कर दी थी। यहीं से डेविड वार्नर की पर्सनालिटी में मानो एक शिफ्ट दिखने को मिला। जहां वो पहले बहुत ही मीन और रूड हुआ करते थे, वहीं अब उन्होंने अपनी सॉफ्ट साइड को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया, जो कि फैंस को भी काफ़ी पसंद आया। कमबैक भी हुआ, रिडेम्पशन भी हुआ, लेकिन ये किस्सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को या फिर पूरी दुनिया के क्रिकेटिंग वर्ल्ड को एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखा गया कि वो विन एट ऑल कॉस्ट वाले माइंडसेट तो ठीक है, लेकिन एक बार पहले उस कॉस्ट को ढंग से समझ लेना, क्योंकि उस कॉस्ट का रिग्रेट विक्ट्री की ग्लोरी से बड़ा ना हो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड जय हिंद। इसी के तुरंत बाद इन तीनों प्लेयर्स को उस टूर से सस्पेंड कर दिया गया। बची हुई सीरीज़ के लिए टिम पेन को कैप्टन बनाया गया और ग्लेन मैक्सवेल, जो बंस और मैट शॉ ने इस